हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते आज के पहले करंट अफेयर पे। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस निजी अंतरिक्ष कंपनी की मदद से GSAT-20 लॉन्च करेगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी है स्काई रूट, ऑप्शन सी है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी है वर्जिन गैलेक्टिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL किस निजी अंतरिक्ष कंपनी की मदद से GSAT-20 लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? कमर्शियल आर्म है इसरो का। और GSAT-20 का नाम बदल के क्या रखा गया है? GSAT-N2। GSAT-20 रीनेम्ड एज GSAT-N2। और इसे किस निजी अंतरिक्ष कंपनी की मदद से लॉन्च किया जाएगा? स्पेस एक्स। किस रॉकेट से? फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 किसका रॉकेट है? स्पेस एक्स का है। और कब किया जाएगा? ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। और जो GSAT-20 है इज ए हाई थ्रूपुट Ka बैंड सैटेलाइट है। GSAT-20 कैसा सैटेलाइट है? हाई थ्रूपुट Ka बैंड सैटेलाइट which will be fully owned, operated and funded by NSIL। और NSIL का मतलब क्या हुआ? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिलियन मर्फी, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर नोलन, ऑप्शन सी है मैथ्यू मैकफेडेन, ऑप्शन डी है प्रकाश झा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन। किस मूवी के डायरेक्टर है? ओपेनहाइमर। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन। अब जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला ड्रामा कैटेगरी में? तो ओपेनहाइमर को। बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसे मिला ड्रामा कैटेगरी में? तो लिली ग्लैडस्टोन को किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में? तो पुअर थिंग्स को। बेस्ट मेल एक्टर का पुरस्कार किसे मिला म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में? तो पॉल गियामाटी द होल्ड ओवर के लिए। बेस्ट टीवी सीरीज का अवार्ड किसे मिला ड्रामा में? तो सक्सेशन को। इसके अलावा बेस्ट फीमेल एक्टर इन ए टीवी सीरीज ड्रामा कैटेगरी में किसे मिला अवार्ड? सारा सुनुक को सक्सेशन के लिए। बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी के लिए किसे मिला है? द बियर को। सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट का पुरस्कार किसे मिला? बार्बी को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन ए फिल्म किसे मिला? व्हाट वाज आई मेड फॉर। तो ये भी आपको याद रखना है, बाय बिली इलिस एंड फिनियास। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इन ए फिल्म किसे मिला है अवार्ड? तो लुडविग गोरेंसन को ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट मेल एक्टर इन ए फिल्म ड्रामा कैटेगरी में तो सिलियन मर्फी को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट फीमेल एक्टर इन ए फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में तो इमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार मिला है द बॉय एंड द हीरोइन। बेस्ट मेल एक्टर इन ए टीवी सीरीज ड्रामा कैटेगरी में केरन कल्किन को मिला है सक्सेशन के लिए। बेस्ट फीमेल एक्टर इन ए टीवी सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में तो एवो एडेबेरी को मिला है द बियर के लिए। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को। बेस्ट सपोर्टिंग मेल रोल बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर इन ए फिल्म रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर इन ए फिल्म किसे मिला है? डार्विन जॉय रैंडोल्फ को द होल्ड ओवर के लिए। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है, पूरा याद नहीं रखना है आपको। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में क्रिस्टोफर नोलन।
इसके अलावा बेस्ट मूवी ड्रामा कैटेगरी में ओपेनहाइमर, बेस्ट फीमेल एक्टर इन ए फिल्म ड्रामा कैटेगरी में लिली ग्लैडस्टोन। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है। इसके अलावा हाँ, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग याद रखना है आपको, व्हाट वाज आई मेड फॉर। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इन ए फिल्म लुडविग गोरेंसन को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट मेल एक्टर इन ए फिल्म ड्रामा कैटेगरी में, ये इंपॉर्टेंट है, सिलियन मर्फी को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म भी पूछ सकता है, द बॉय एंड द हीरोइन। और जो इंपॉर्टेंट क्या है, एक है आपका बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, ये इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर इन ए फिल्म रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा एंड उज्जवल मलिक, इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक, इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और ईरान सिल्वर किसने जीता? ईरान ने। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? कोरिया ने। तो भारत ने जीता है गोल्ड मेडल, ईरान ने जीता सिल्वर और कोरिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर क्या होगा? शूटिंग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, ये कहाँ पे हुआ? एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर इंडोनेशिया जकार्ता में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी का टैग प्राप्त करने के लिए कितने शहरों के लिए नामांकन जमा किया है, नॉमिनेट किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 3 शहरों को, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3। और जो इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी है, इसे बोलते हैं वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी का टैग प्राप्त करने के लिए कितने शहरों के लिए नामांकन जमा किया है? तो 3। और 3 शहर कौन से हैं? तो एक तो है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में है, भोपाल, ये भी मध्य प्रदेश में है, और तीसरा है उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं वेटलैंड सिटी प्रत्यायन। शहरी और उप शहरी परिवेशों में आर्द्र भूमियों के महत्व को पहचानते हुए और इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने संकल्प 12.10 के तहत एक स्वैच्छिक वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली को मंजूरी दी, जो उन शहरों को मान्यता देती है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको ये 3 शहरों का नाम याद रखना है। कौन से शहर है? इंदौर है, भोपाल है और उदयपुर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत अनुमानित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9.1%, ऑप्शन बी है 7.3%, ऑप्शन सी है 8.4%, ऑप्शन डी है 6.3%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7.3%। अच्छा, ये वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या होती है? जब हम लोग जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं, बेस ईयर पे, और अभी बेस ईयर क्या चल रहा है? 2011-12। जब हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस पे, तो उसे क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी बोलते हैं। तो कितना अनुमान है 2023-24 के लिए? 7.3%। 2022-23 में कितना था? 7.2%।
और जो नॉमिनल जीडीपी है, अच्छा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जब हम लोग मेजर करते हैं जीडीपी को एट करंट प्राइस पे तो क्या बोलते हैं, उसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और इसे एस्टिमेट किया गया है 8.9% और 2022-23 में कितना था 16.1%। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। 2023-24 के लिए कितना एस्टिमेट किया गया है 8.9% और 2022-23 में कितना था 16.1%, 16.1%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए INS आजाद, ऑप्शन बी है INS महाराज, ऑप्शन सी है INS सागर ध्वनि, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, DRDO का है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS सागर ध्वनि। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS सागर ध्वनि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 जनवरी को, ऑप्शन बी है 4 जनवरी, ऑप्शन सी है 1 जनवरी, ऑप्शन डी है 3 जनवरी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मेल्ट मिक्सिंग के माध्यम से अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीमर को यंत्रवत रिसाइकलिंग मैकेनिकली रिसाइकलिंग के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT मुंबई, ऑप्शन बी IISc, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मेल्ट मिक्सिंग के माध्यम से अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीमर को मैकेनिकली रिसाइकलिंग के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो IIT मुंबई के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, नैम बोलते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट की मेजबानी करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है युगांडा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा युगांडा। कौन सा देश 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा युगांडा। नैम का मतलब क्या हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब नैम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो नैम है 120 डेवलपिंग कंट्री का एक फोरम है, 120 डेवलपिंग कंट्री का एक फोरम है जिसमें 53 अफ्रीका से है, 53 अफ्रीका से है। इसके अलावा 40 एशिया से है, 40 आपका एशिया से है, 26 जो है 26 जो है ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से, और बेलारूस है यूरोप से, बेलारूस है आपका यूरोप से, बेलारूस यूरोप से है। तो टोटल कितना हो गया 120। इसके अलावा 18 ऑब्जर्वर कंट्री है, 18 ऑब्जर्वर कंट्रीज है और 18 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है, 18 और ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो कौन करेंगे? तो आंसर क्या होगा, एस जयशंकर जी। तो आपको याद क्या रखना है, कौन सा देश 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो युगांडा। जो नैम है आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट 120 डेवलपिंग कंट्री का एक फोरम है जिसमें 53 अफ्रीका से है, 40 एशिया से है, 26 जो है 26 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से है, यूरोप से बेलारूस है। इसके अलावा 18 ऑब्जर्वर कंट्री है और 18 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है। और युगांडा जो चेयर करेगा, युगांडा विल बी द चेयर ऑफ द नैम ग्रुपिंग
कब से कब तक? 2024 से 2027 तक। तो 2024 से 2027 तक नैम की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा? युगांडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? आपके पास ऑप्शन है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून। एक रिप्यूटेड लीगल स्कॉलर थे वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून। और एक प्रोफेसर थे कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर कोलोराडो में, यूएसए में है। और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? 2018 में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फांगथासी मिशन शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फांगथासी मिशन शुरू किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? फांगथासी मिशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने रेजुपेओ नामक एक स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग किया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है CSIR, CRRI, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी IIT रुड़की। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CSIR, CRRI। और CRRI का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत की प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी सीमा सड़क संगठन ने रेजुपेओ नामक एक स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग किया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? CSIR, CRRI के द्वारा। और CRRI का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ से? सबसे पहले रेजुपेओ क्या है? एक रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। और अभी हाल ही में किस राज्य ने इसका सक्सेसफुली सफलतापूर्वक यूटिलाइज किया है? तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश ने। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन रीजनल कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन RDRE का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो मंगल ग्रह की यात्रा के समय को संभावित रूप से आधा कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है CNES। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो मंगल ग्रह की यात्रा के समय को संभावित रूप से आधा कर सकता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। इसके अलावा आपको याद रखना है RDRE स्टैंड्स फॉर, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, RDRE स्टैंड्स फॉर रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिवल, ऑप्शन बी है पिनॉक्स, ऑप्शन सी है नॉक्सोन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रिवल। भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रिवल। और इसे डेवलप किसने किया है? तो मुंबई का जो टाटा मेमोरियल सेंटर है और IDRS लैब जो कि बेंगलोर में है, इन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया है और इसका नाम क्या है? 6 मरकैप्टोप्यूरिन। और ये सिरप फॉर्म में है और इसका यूज कहाँ पे है? इट इज क्रूशियल फॉर ट्रीटिंग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रेन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। तो याद क्या क्या आपको रखना है? भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? प्रिवल। इसके अलावा इसका जो केमिकल नेम है, इसका नाम क्या है? तो केमिकल नेम है 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 MPC से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। और इसे डेवलप किसने किया है? तो मुंबई का जो टाटा मेमोरियल सेंटर है और IDRS लैब जो कि बेंगलोर में है, इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। और इसका यूज कहाँ पे है? फॉर ट्रीटिंग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने एगई के पुनर्स्थापित प्राचीन महल रिस्टोरेड एंशिएंट पैलेस ऑफ एगई को फिर से खोल दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनान, ग्रीस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है UAE संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रीस। अच्छा, ये वही जगह है जहाँ पे अलेक्जेंडर को ताज पहनाया गया था। हाल ही में किस देश ने एगई के पुनर्स्थापित प्राचीन महल को फिर से खोल दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रीस। और इसके आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत ने संयुक्त रूप से एक छोटा उपग्रह विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 2024 की शुरुआत में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर क्या होगा? तो मालदीव तो हटा ही दो, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। भारत ने संयुक्त रूप से एक छोटा उपग्रह विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 2024 की शुरुआत में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको करेंट अफेयर का क्विज मिलेगा और जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक का करेंट अफेयर का कंपाइलेशन मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।